ये लाइट किसने जला दी? अभी तो बजाई थी मैंने। क्या कोई है वहां पर? कौन है? कौन है वहां? मैंने पूछा कौन है? मैंने पूछा कौन है? कौन है वहां? वैसे ये कंडीशन कब से इसके साथ? कल रात से। आप बता रही थी रात भर ही काम भी रहे थे और इनको पसीना भी आ रहा था। अच्छा, कल रात मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी थोड़ी देर में मेरी जान निकल जाएगी। बहुत अजीब कैफियत थी मेरी। वैसे ये हालत कब से है आपके साथ? नहीं डॉक्टर साहब, इससे पहले तो ये बिल्कुल सेहतमंद थे। जी डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार। कल रात से ये सब कुछ। लेकिन आपका टेम्परेचर तो बिल्कुल नॉर्मल है और आपकी हार्ट बीट भी बिल्कुल सही चल रही है। मुझे तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी टांगों में बहुत दर्द है। मैं 2 कदम भी नहीं उठा सकता। और डॉक्टर साहब, इनको ना तो सुबह से पसीना आया है और ना ही जिस्म में जरा सी भी कपकपाहट हुई है। ठीक है, मैं कुछ टेस्ट लिख के देता हूँ और कुछ मेडिसिन दे देता हूँ इनके लिए। मैं तो अब बिस्तर से लग चुका था। इसी वजह से मेरी नौकरी भी खत्म हो चुकी थी। मेरी बीवी घर के कामकाज के साथ मेरी देखभाल भी करने लगी थी। हमारी मुकद्दस किताब कुरान मजीद हमें इस बात की इत्तला देती है कि बहुत सी मखलूकात ऐसी हैं जो मुस्तकिल मौजूद होने के बावजूद हमारी निगाहों से पोशीदा रहती हैं। ज़ीशान अहमद और उसकी बीवी की परेशानियों का सबब भी ऐसी ही एक नादीदा कुव्वत थी जिसके बारे में वो दोनों कुछ भी नहीं जानते थे। मेरी नौकरी खत्म होने की वजह से आमदनी बंद हो गई। हमारे पास खाने पीने की चीजों के लिए भी रकम खत्म हो गई। मेरी बीवी ने अपने जेवरात बेचने का फैसला किया। मैंने उसे ऐसा करने से रोका। मेरा घर 2 मंजिला था। मैंने उसे ऊपर की मंजिल किराए पर देने के लिए कहा। मेरी बीवी की थोड़ी सी भागदौड़ से मकान का ऊपर वाला हिस्सा किराए पर चढ़ गया। हम लोगों ने किराएदारों को नादीदा मखलूक के बारे में कुछ नहीं बताया। भाई, मुझे तो ये अपना घर बहुत अच्छा लगा। रोशन और हवादार, और मालिक मकान भी अच्छे लगते हैं। तुम बता रही थी कि मालिक मकान बीमार है? हाँ, उनकी बीवी ही अब घर चलाती है। मुझे लगता है उनको फालिज हो गया है। मुझे तो अपना कमरा बहुत अच्छा लगा पापा। मैं इसे बहुत जबरदस्त तरीके से डेकोरेट करूंगी। हाँ, क्यों नहीं बेटा?
ओ गॉड पापा प्लीज जल्दी से यहाँ यूपीएस लगवा दीजिए ना, वरना ये लोड शेडिंग जीने नहीं देगी। कल तक लग जाएगा बेटा। ये क्या? पूरे घर में ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं। हम तो काफी देर से यहाँ बैठे हैं, हमें तो कोई झटके महसूस नहीं हुए। मैं अपने रूम में मैगजीन पढ़ रही थी, अचानक से बेड, अलमारी, मेज, दीवारें सब कुछ हिलने लगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि छत भी गिर जाएगी। ये मेज तुम्हारा वहम है बेटा। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, मेरा ख्याल है आजकल तुम हॉरर मूवीज ज्यादा देखने लग गए हो। हैरत है, आप लोगों को कैसे पता नहीं चला? खिड़की और दरवाजे भी हिलते रहे, आप लोगों को पता नहीं चला? मगर ये सब कैसे हो सकता है? ऐसा करो रजिया, आज रात तुम इसके साथ सो जाओ। क्यों बेटा, अब ठीक है ना?